माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, इससे पहले हमने आपको वेक्टर के बारे में बताया था, जिसमें हमने वेक्टर क्या है और वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। आज हम उसी सीक्वेंस में बताएंगे कि वेक्टर जो है वो एंगल कितना बनाता है, कैसे निकालना होता है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि वेक्टर का एंगल कैसे निकालते हैं एक्स या वाई एक्सिस से। राइट, तो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक वेक्टर लिया है और ये वेक्टर जो है उसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने एक वेक्टर ले लिया a इज इक्वल टू, सपोज करिए दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप। ओके, अब देखिए इसका क्या मतलब है। जो वेक्टर a है इसका जो कंपोनेंट ये x की तरफ 3 यूनिट है और y की तरफ 4 यूनिट है। अब ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, y एक्सिस से एंगल बना रहा है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप पहले इसको ज्योमेट्रिकली आप बना लीजिए। तो जैसे मैंने देखिए यहाँ पे बनाया कि ये 3 कंपोनेंट इधर हो गया और 4 इसका इधर आ गया, 3 यूनिट हो गया और 4 यूनिट इसका इधर चला गया, और ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ये हो गया जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे a। ठीक है, और इसका ये एंगल अगर मान लीजिए हमें एक्स एक्सिस से निकालना है, तो ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो कितना हो गया, थीटा एंगल हो गया। अब इसका कभी कॉस का पूछा जाता है कि कॉस कितना होगा, या टेन होगा, या साइन पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेता हूँ तो रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, और ये जब आप करेंगे तो a का मॉड निकल के आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 16 दैट इज 25, और ये 5 निकल के आ गया। ओके, अब ये जो है हमारा 5 हो गया। अब आपको कुछ भी लिखना है, जैसे आपको एंगल को लिखना है साइन के टर्म में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस दैट इज 4/5। कॉस थीटा लिखना है तो ये कॉस थीटा आ गया 3 डिवाइड बाई 5, और टेन थीटा लिखना है स्टूडेंट तो टेन थीटा हमारा निकल के आ गया कितना, दिस साइड अपॉन दिस साइड दैट इज 4/5। राइट, आई एम सॉरी, दिस इज 4/3। ये तो एक एंगल आ गया आपका, सबसे सिंपल जो है आपका ये वेक्टर है। लेकिन आप अगर केवल यहां से निकालना चाहते हैं, देखिए केवल, और आप ये ज्योमेट्री नहीं बनाते, तो आप क्या करेंगे, अब इसमें हमें ये करना होता जब भी एक्स एक्सिस एंगल निकालना हो तो y का कंपोनेंट दैट मीन्स j कैप का मल्टीप्लायर हम tan के लिए लिखते हैं, tan थीटा जो x एक्सिस से बनता है। ध्यान रखने का आपको, ये थीटा कहाँ से बना हुआ, x एक्सिस से, तो ये j कैप का मल्टीप्लायर डिवाइडेड बाई i कैप का मीन्स जो कंपोनेंट x की तरफ है। तो बगैर हम इसको बनाए हम इससे निकाल सकते हैं, ये आ गया निकल के। ठीक है, दिस इज ओके। और अब देखिए अगर मान लीजिए इसमें एक कंपोनेंट मान लो नेगेटिव होता, अगर इसमें मान लीजिए नेगेटिव कंपोनेंट होता है तो क्या करना है मुझे, देखिए अब स्टूडेंट देखिए यहां पे मुझे एक वेक्टर दे रखा है a इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप। ओके, और मुझे निकालना है कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। अब देखिए इसको आप इस तरह से रियलाइज कर सकते हैं। जो स्टार्ट करते हैं बिगिनर के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है, उसमें आप एक काम किया करिए, देखिए यहाँ पे इसको पहले ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया करिए ऐसे करके। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी और वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब इसका ये मतलब होता है कि ये यहाँ पे इसका 1 यूनिट तो है एक्स एक्सिस की तरफ, और ये यहाँ पे जो -3j का मतलब क्या होगा, -3 का मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस के 3 यूनिट हो गया कंपोनेंट। ओके, तो अब देखिए मैंने क्या किया, यहां पे मैंने पहले इस वेक्टर को बना दिया। तो 1 यूनिट ले गए हम इधर, और -3 का मतलब हो गया हमारा 3 यूनिट इधर हो गया। तो ये वेक्टर हमारा हो गया यहां पे a।
ठीक है। अब क्योंकि हमने ज्योमेट्रिकली ये साइड केवल रिप्रेजेंट किया, दिस इज 1 एंड दिस इज 3, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ माइनस का जो सेंस है वो हमने लगा दिया कहाँ पे, इधर लगा दिया है। माइनस का सेंस हमने नीचे की तरफ कि वाई एक्सिस के नीचे है ये। तो अब देखिए यहाँ सीधे सीधे अगर मुझे ये एंगल निकालना है और ये है क्लॉकवाइज सेंस में थीटा यहाँ पे, राइट। तो मैं लिखूंगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस साइड 3 डिवाइडेड बाई 1। यहां से मैं थीटा की वैल्यू बेटा ऐसे लिखूंगा इनवर्स के टर्म में tan इनवर्स 3। ओके, ये वैल्यू निकल के आ गई यहां से। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप मान लीजिए कि इसको ये नहीं बनाते आप, तो आप सीधे सीधे आपको अगर एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है तो आप सीधे यहां लेके आओ बेटा tan थीटा इज इक्वल टू जे का कोफिशिएंट दैट इज -3, यहाँ माइनस से लगाना है आपको, और डिवाइड बाई आई कैप का कोफिशिएंट दैट इज 1। तो यहाँ पे निकल के आ गया हमारा ये -3 और थीटा इज इक्वल टू निकल के आ गया tan इनवर्स माइनस, ठीक है, ये निकल के आ गया tan इनवर्स -3। इसका क्या मतलब? इसका मतलब हो गया ये tan का वो एंगल जो नेगेटिव है, मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये एंगल। यहां से कितना एंगल बनाएगा ये? इतना बनाएंगे, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इसमें। मैंने ये एंगल ये ले लिया, ये वेक्टर ले लिया बेटा मैंने, ये वेक्टर मैंने ले लिया यहां पे A इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप, राइट। अब देखिए इसका जैसे मैंने आपको बताया था, एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे करें कि आप ज्योमेट्रिकली ये बना लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक 1 यूनिट कंपोनेंट तो x की तरफ है, नेगेटिव x की तरफ है इसका 1 यूनिट, और 1 यूनिट जो है वो किधर है? माइनस y की तरफ है, राइट, इस तरह से। तो आपको क्या करना है बेटा, इसको ऐसे करो, ये कर लिया हमने, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और फिर हमने इसको किया 1 यूनिट नेगेटिव x का मतलब हो गया ये हमने बना दिया यहाँ से 1 यूनिट। और अब नेगेटिव नहीं लिखेंगे इसमें क्योंकि हमने नेगेटिव x की तरफ ले लिया इसको, और फिर 1 यूनिट नेगेटिव y की तरफ, यहाँ भी नहीं नेगेटिव लगाना आपका, ये हो गया हमारा। और ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा बन गया इस तरह से, इन दोनों का रिजल्टेंट बना दिया और ये हमारा वेक्टर हो गया A, ठीक है ना, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम सीधे सीधे इस एंगल को निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये एंगल यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, लेकिन नेगेटिव एक्स एक्सिस से हम ले रहे हैं वैसे। दैट इज ये थीटा जो है हमारा निकल के आएगा tan थीटा इज इक्वल टू ये वाली साइड बटा ये वाली साइड, दैट इज 1/1। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगाना जब आप ये एंगल लिख रहे होंगे तो सीधा ये लगाने के बाद ये 1 आ गया और थीटा बराबर आ गया 45। लेकिन ये 45 डिग्री कहाँ से आ रहा है? ये 45 आ रहा है यहाँ से बेटा, यहाँ से ये वाला एंगल आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिखना होता, यहाँ से लिखना होता, मान लीजिए इस एंगल को यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसमें इतना और जोड़ देंगे आप 180 और जोड़ेंगे तो ये एंगल देखिए कितना बनेगा, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये बन गया बेटा 180 प्लस 45, ये बन के आ गया बेटा 225 डिग्री। दिस इज ओके। अब मान लीजिए ये 225 आ गया निकल के। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मान लो ये हमारे पास नहीं, हम ज्योमेट्री नहीं बनाते और इस एंगल को निकालना चाहते हैं, हम सीधे सीधे यहीं से पूरा एंगल ये निकालना चाहेंगे, हम पूरा ये कितना बना रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए देखिए हमने क्या किया, दिस एंगल मान लो अल्फा है पूरा का पूरा, ठीक है। तो हम tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, अब सीधे आपको ये करना ही है कि ये माइनस आपका, ये माइनस जो आपका जे का कोएफिशिएंट है -1 हो गया और आई का कोएफिशिएंट वही -1 हो गया, यहाँ साइन के साथ लगाना और ये 1 आ गया निकल के, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू देखिए या तो अब 45 होगी, राइट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में ये प्लस है। तो अब या तो ये लिखेंगे 45 या और अल्फा बराबर 180 प्लस 45, ये कितना आ गया
225 डिग्री। दिस इज ओके। तो मुझे उम्मीद है ये एंगल किस तरह से निकालते हैं वो समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब मैं देखिए आपको बता रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है उसके लिए देखिए मैंने पहले 2D और फिर 3D में बताता हूँ मैं आपको। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस, इसका मतलब होता है कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन को अगर हम कॉस के एंगल से जाने वो कहलाती है डायरेक्शन कोसाइंस। 2D की जब बात आती है तो 2D में हमारी एक तो x एक्सिस से एंगल होगा और एक y एक्सिस से। तो मान लो बेटा अल्फा एंड बीटा ये एंगल्स फ्रॉम x एंड y एक्सिस, x एक्सिस से और y एक्सिस से, मान लीजिए y एक्सिस इस वेक्टर के, किसके बेटा a वेक्टर के। अब हमने क्या किया यहाँ पे a वेक्टर बनाया यहाँ पे ये, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया और ये हमारा वेक्टर हो गया a वेक्टर हो गया। और ये जो वेक्टर है वो x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है और y एक्सिस से बीटा बना रहा है, ओके। और देखिए पिछली बार हमने बताया था अगर हम इसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे इसको तो इस तरह से आएगा। ये इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ax और इसका दूसरा कंपोनेंट इधर, या हम इधर लगा सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं ऐसे करके, दैट इज ay, ठीक है। और ये इस तरह से लिखा जाएगा कि इसका जो अगर मैं लेंथ लिखूंगा मीन्स मैग्नीट्यूड लिखूंगा ये की, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। दिस इज ओके। तो एक तो ये बात हो गई आपकी। दूसरा हमें याद है कि ये कंपोनेंट जब लिखे थे हमने तो दिस अपॉन दिस, ये ax अपॉन a ये किसके बराबर होगा, ax अपॉन a बराबर होगा कॉस अल्फा के, ठीक है ना, ठीक। इसको आप ax के लिए सॉल्व कर दीजिए। ax हमारा निकल के आ गया कितना, a कॉस अल्फा, ओके। उसी तरीके से फिर हमने क्या किया, इसी ट्राइंगल में हमने ए वाई अपॉन ए लिया, ये है हमारा मैग्नीट्यूड इसका ना। तो सिमिलरली हमने ए वाई अपॉन ए बराबर लिख दिया, ये बीटा यहाँ पे तो ये भी बीटा होगा और हमारा ए वाई अपॉन ए कॉस बीटा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने कंपोनेंट सीखे थे निकालना, ठीक है। अब यहाँ से ए वाई निकालिए तो ए वाई की वैल्यू निकल के आ गई बेटा ये ए कॉस बीटा, ठीक है। अब हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए इसका स्क्वायर करिए सेकंड इक्वेशन का और फर्स्ट इक्वेशन स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। और देखिए जब हम इनका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो देखिए क्या निकल के आता है हमारा, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये तो लेफ्ट साइड हो गई। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर इसका करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, राइट। ये कितना बन गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है हमने निकाली थी किसके बराबर, ए स्क्वायर के बराबर, स्टार्टिंग में लिखी थी हमने, ओके। बस तो आप इसको कैंसिल करिए, यहाँ से यहाँ तक ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो आपका ये निकल के आ गया बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये बेटा डायरेक्शन कोसाइन हो गई 2 डायमेंशन में। अब इनको यूज कैसे और कहाँ करना है ये जब एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर करेंगे तब आपको सिखाएंगे हम यहाँ पे। बट इस स्टेज पर आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि 2D में आपको लिखना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आइए 3D में। भाई 3D का मतलब होता है 3 कंपोनेंट होंगे उसके। तो जब हम 3D में लिखेंगे बेटा तो 3D में हमें यह करना है, देखिए 3D में हमको ये करना है बेटा कि पहले वेक्टर जो हमारा है a बराबर 3D में लिखने का तरीका जो पहले मैं बताया था axi प्लस ayj प्लस az के,
और ये भी हम जान चुके हैं कि इसमें ए स्क्वायर बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, ये। और इसको देखिए, मैं अगर कंपोनेंट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए ऐसे करके, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी हमारी, और ये जेड एक्सिस होगी। ओके, ठीक है। और ये हो गया हमारा वेक्टर ए, यहां से मैंने खींच दिया इस तरह से। ठीक है। अब आइए देखिए यहां पे कंपोनेंट्स इसके, ये जैसे मैंने बताया था, इसका ये कंपोनेंट इधर होगा एक्स की तरफ, ये ए एक्स होगा, और ये यहां से एंगल अल्फा बना रहा होता है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम ए एक्स बराबर ए कॉस अल्फा या ए एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ऐसे लिखेंगे, राइट। और इसी तरीके से देखिए यहां पे इसका कंपोनेंट जो इधर साइड में इसका क्या होगा, यहां बना दूं मैं या यहां पे बना दूं, ये कंपोनेंट इसका था बेटा ए वाई, ये ए वाई हो गया, और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये ए जेड है हमारा। देखिए यहां से यहां तक ए जेड, तो ये एंगल देखिए यहां से ये जो आप देख रहे हैं, ये कितना एंगल बना रहा है, ए वाई इतना ही, और बीटा एंगल बना रहा है। तो हम ए वाई अपॉन ए बराबर लिखेंगे बेटा कॉस बीटा, दिस इज ओके। ये हमारा ये वाला बीटा एंगल रिलेट हो गया इसके साथ। और उसी तरीके से बारी है इसका जेड कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये यहां से इस कंपोनेंट को आप चाहें तो इधर दिखा दीजिए, इधर ये जेड कंपोनेंट आ जाएगा ए जेड, इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये यहां से गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हमने इसको लिखा ए जेड अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है। अब देखिए तीन इक्वेशन आपके बनेगी, इक्वेशन ये और ये तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो अब देखिए तीनों का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर राइट साइड में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये मैं एक बार बेटा इधर लिख देता हूं आपको, नीचे की साइड में इधर लिख देता हूं, कॉ ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ओके, और देखिए ये जो वैल्यू हमने निकाल रखी है ये कितनी है, ये ए स्क्वायर के बराबर, ये वाली वैल्यू। तो मैं जब इसको ए स्क्वायर के बराबर रखूंगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये निकल के आ गया बेटा 1 के बराबर। इसका मतलब ये है कि अगर हम 3D में कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ गामा का स्क्वायर करके जोड़ दें तो वो भी 1 के बराबर आएगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइन बेटा हमने लिखना सीख लिया। दैट इज 2D में जब लिखेंगे तो हमारी आएगी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, और 3D में लिखेंगे बेटा तो कॉस 3D आ गई हमारी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कहीं कोई मिसिंग आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, राइट। और आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।